गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि अपना वादा रहा था कि विद इन 2 वीडियोस अपन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो हमारा पहले हो चुका है अपना, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो उसमें चैप्टर नंबर 6 to 9 चैप्टर नंबर के हैं और इसमें चैप्टर नंबर 1 to 5 चैप्टर के हैं। तो इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सामने हैं। इसके अलावा हमें कौन सी क्लास और बनानी चाहिए उसके लिए ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ द राइटर ऑफ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि सभी राइटर्स के नेम आपको टिप्स ऑन फिंगर होने चाहिए कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के जैसे जेम्स हैरियट हैं, थिप्स स्टोरी के रस्किन बॉन्ड है, मिडनाइट विजिटर के कौन है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के कौन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कौन है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के कौन है, नेकलेस के कौन है, भोली का कौन है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के क्लीरियो बाई को है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है जेम्स हैरियट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना जो है वो रहेगा, मिस्टर हैरियट वॉज ए। मिस्टर हैरियट कौन था? तो मिस्टर हैरियट था ए वेटनरी सर्जन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड मिस्टर जेम्स हैरियट डू टू क्योर ट्रिकी। तो ट्रिकी को उसने एटमॉस्फेयर दिया था वैसा शानदार, क्योंकि वो ओवर डाइट कर चुका था और ओवर खाने की वजह से वो थोड़ा सा लेजी हो गया था। ओके डियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री सेंड टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ एट मिस्टर हैरियट्स क्लिनिक। तो जो मील वो इन्जॉय किया करते थे वो थी एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। तो एग्स, वाइन एंड ब्रांडी जो है वो उसको भेजा करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ट्रिकी। तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। बी है, ही हैड बिकम लेजी एंड डल ड्यू टू अवर ईटिंग एंड कंफर्टेबल लिविंग। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल। तो इसका आंसर बी होगा, ए 4 नाइट। देखिए बेटा, आप गलती से भूल करके भी ए वीक की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे वो आपको फंसाना चाहता है। और ए वीक फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ए 4 नाइट पे आंसर क्लिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक इज़ द राइटर ऑफ थिप्स स्टोरी। तो थिप्स स्टोरी का रस्किन बॉन्ड आपको पता है, रस्किन बॉन्ड थिप्स स्टोरी का है। उसके बाद हम विक्टर कैनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो विक्टर कैनिंग कौन सी चैप्टर का राइटर है ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हाउ ओल्ड वॉज अनिल। तो अनिल की एज जो है वो 25 ईयर्स अनिल की एज होती है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरी सिंह वॉज। तो हरी सिंह एक थीफ होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल वॉज। तो अनिल एक काइंड एंड इजी गोइंग पर्सन होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल अपन टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह सेव डेली व्हाइल परचेजिंग थिंग्स ऑफ डेली नीड। तो डेली नीड की जो थिंग्स वो परचेज करता था उस टाइम 1 रुपी ओनली वो पर डे उससे सेव कर लिया करता था, चुरा लिया करता था। ये आप मान सकते हैं कि चुरा लिया करता था या सेव कर लिया करता था। ओके डियर, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड अनिल पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। तो उसने डाला था 600 रुपीज़। ऑप्शन ए इज राइट, एक ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह व्हाट डू रिच मैन डू व्हेन दे आर रॉब्ड। तो जब रिच मैन रॉब्ड हो जाते हैं तब वो क्या शो करते हैं? एंगर। क्या शो करते हैं? एंगर शो करते हैं। ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड अनिल डू व्हेन हरी सिंह रिटर्न्ड हिज स्टोलन मनी। तो इसके लिए आपका आंसर होगा
एक्सेप्टेड हिम एंड गेव हिम 50 रुपी नोट। उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको 50 रुपी नोट देना शुरू कर देता है और एक प्रॉमिस करता है कि आज से हम सेंटेंस लिखना, वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस लिखना, और तुम्हें रीड और राइट करना सिखाऊंगा मैं। अगला है ट्रिकीज़ रिकवरी। तो ट्रिकीज़ रिकवरी के लिए आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन है इट एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। ट्रिकी की रिकवरी जो है वो किस पे है कि ट्रिकी के ब्लड को एनरिच्ड कर दिया गया, किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर उसको बेहतर दे करके। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी स्टे एट नरेटर्स क्लिनिक। तो नरेटर के क्लिनिक पे कितने देर? मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, F4 नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी लुक आफ्टर 2 वीक्स एट द क्लिनिक। क्लिनिक पर 2 वीक्स बिताने के बाद ट्रिकी कैसा दिखता था? तो सी हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए फिट एंड एक्टिव डॉग। फिट और एक्टिव डॉग में वो कन्वर्ट हो गया था। फर्स्ट टाइम जब वो अदर डॉग्स के पास गया था तो अदर डॉग्स ने ये समझा था कि एक लेजी सी थिंग है और ये हमारे लायक नहीं है, हम में से ये नहीं है, ये समझ करके उससे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज जब वो छोड़ रहा था तब सभी उसके लिए एक्टिव थे और सभी के साथ वो एक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज़ द नरेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी के बिगिनिंग में नरेटर जो होता है अपना वो 15 ईयर्स ओल्ड का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नरेटर्स इनिशियल ऑक्यूपेशन। तो इनिशियल ऑक्यूपेशन जो उसका होता है वो थीप्स होते हैं, चोरी करना ही उसका मेन बिजनेस होता है। हाँ, बहुत शानदार बिजनेस करता है हरी सिंह, और मंथली अपना नाम भी चेंज कर लेता है। What kind of person does the narrator initially perceive Anil to be? Greedy, kind और simple, arrogant और suspicious। तो kind and simple person उसको पाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है वाई डज द नरेटर चेंज हिज नेम रेगुलरली। तो मैंने अभी बताया कि वो मंथली अपना नाम चेंज कर लेता था। तो क्यों कर लेता था? टू कन्फ्यूज़ द पुलिस, पुलिस को कन्फ्यूज़ करने के लिए। टू अवॉइड फॉर्मर एम्प्लॉयज़, बिल्कुल ये बात भी सही है। टू हाइड हिज ट्रू आइडेंटिटी, ये भी सही है। टू फिट इन विद डिफरेंट ग्रुप, और डिफरेंट ग्रुप में ये तो रॉन्ग है। तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखिए इसका ऑप्शन आंसर तो हमने डाला है कि टू कन्फ्यूज़ द पुलिस को कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है कि वाई डज द नरेटर चेंज हिज नेम रेगुलरली। इसमें नोट आना चाहिए था, फिर आपका आंसर डी क्लियर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि देखो पुलिस को भी कंफ्यूज करना था, अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो थे उनसे भी उसको बचना था, और अपनी सत्यता जो अपनी ट्रूथ है, अपना जो सत्य नाम वगैरह जो कुछ है उसको भी उसको छुपाना था। मतलब अपनी आइडेंटिटी को भी उसको हाइड करना था। ओके डियर, इस क्वेश्चन पे बिल्कुल आप फोकस कीजिए और यहाँ ध्यान रखिए। इस पर ये क्वेश्चन आपको गच्चा दे सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनिल्स प्रोफेशन। तो अनिल का प्रोफेशन क्या था वो आपको पता है। अनिल मैगजीन्स के लिए राइटर का काम किया करता था, और हरी सिंह उसको चोरी करने के लिए चोरी करने के नतीजे से उसका दोस्त बन गया था। हाउ डज अनिल रिस्पॉन्ड टू नरेटर्स ऑफर टू वर्क विदाउट पे। तो वो क्या करता है? वो रिफ्यूज़ द ऑफर करता है, एक्सेप्ट इमीडिएटली, एग्री बट आस्क द नरेटर टू कुक, और आस्क द नरेटर टू पे। तो शुरू में देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। गलती करेगा, हर कोई करेगा इस क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है? हाउ डज अनिल रिस्पॉन्ड टू नरेटर्स ऑफर टू वर्क विदाउट पे वर्क करने के अनिल जो नरेटर के ऑफ़र को अनिल ने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले उसने रिफ्यूज़ किया था। सबसे पहले उसने मना किया था कि भाई मेरे को नौकर की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर लिया था उसने। और उसके बाद उसने कहा था एग्री बट आस्क द नरेटर टू कुक, कि यदि तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ठीक है, अगला देखिए व्हाट डज द नरेटर डू फॉर ए लिविंग व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल। तो किसके लिए? स्टील्स। व्हाट डज द नरेटर डू फॉर ए लिविंग व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल। तो स्टीलिंग के लिए, चुराने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ डज अनिल रिएक्ट व्हेन द नरेटर्स कुकिंग इज सप्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा गिव द फूड टू ए स्ट्रे डॉग, फायर्स
द नरेटर स्कोल्ड्स द नरेटर। तो देखो पहली बार जब वो गंदा सा खाना बना लगता है तो वो क्या करता है, वो स्ट्रे डॉग को उसको दे देता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, और सिखाता भी है उसको। ओके डियर, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्किल डज अनिल प्रोमिस टू टीच द नरेटर। तो कौन सी, तो मैंने बताया था राइटिंग और रीडिंग करने के लिए उसने कह दिया था कि भाई रीडिंग करना सिखा दूंगा, आपको राइटिंग करना मैं सिखा दूंगा। अगला तो ऑप्शन सी, वाई डज द नरेटर कंटेम्पलेट रॉबिंग अनिल। तो इसका हो जाएगा अनिल इज वेल्दी एंड ग्रीडी। अनिल इज वेल्दी एंड ग्रीडी। वाई डज द नरेटर कंटेम्पलेट रॉबिंग अनिल, क्योंकि अनिल ना तो वेल्दी था ज़्यादा और ना वो ग्रीडी था। ठीक है, अगला देखो, वॉट डज द नरेटर फाइंड अंडर अनिल्स मैट्रेस। क्या पाया उसने, तो मनी पाई थी, और कितने मनी पाई थी, तो मैं बता दूं कि 50 रुपये के नोट के रूप में 12 नोट उसको मिले थे। देखिए इस बात को भी ध्यान दीजिए, और टोटल जो पैसा था वो था 600। कितना था, 600 रुपीज़ थे। अगला देखिए, वाई डज द नरेटर हेजिटेट व्हेन ट्राइंग टू बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ। तो क्यों हेजिटेट हुआ, फियर द गेटिंग द कॉट, पकड़े जाने के डर से, साइट ऑफ ए पुलिस नहीं, लॉस ऑफ बैलेंस नो, नो टिकट नहीं, तो फियर ऑफ गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के भय से कि वो पकड़ा जाएगा। या दूसरी बात ये थी, देखिए यहाँ ऑप्शंस को देख करके मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फियर ऑफ गेटिंग कॉट। बात कुछ और थी, उसको खुद को पता नहीं था कि वो किस कारण से लखनऊ एक्सप्रेस को वो छोड़ रहा है, लिविंग बोर्डिंग करने से वो रुक रहा है। बात ये थी कि उसके माइंड में आ रहा था कि जो मैं रॉबरी करके आया हूँ, लेकिन अनिल जो है वो एक केयरलेस पर्सन है, हो सकता है कि उसको पता ही नहीं चले कि उसकी रॉबरी हो गई है। और अगर एक केयरलेस पर्सन है उसको रोब करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। क्यों, क्योंकि इससे वर्क करने का जो फ़न है, एन्जॉय जो है, आर्ट जो है, उसका मजाक उड़ जाता है। आप किसी का पेन चुराओ और पेन चुराने वाले को पता ही ना हो, तो आपका पेन चुराने का जो एक अलग ही टाइप की जो खुशी जो थी वो गायब हो जाती है, राइट, कि वो रोता हुआ दिखना चाहिए, ये कहना चाहता है राइटर। अगला देखिए, व्हाट डज द नरेटर डू आफ्टर मिसिंग द ट्रेन टू लखनऊ। लखनऊ की ट्रेन छूट जाने के बाद उसने क्या किया, तो बाई टिकट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन नो, गिव्स अप ऑन द प्लान नो, रन्स आफ्टर द ट्रेन नो, फाइंड्स अनदर वे टू एस्केप नहीं, बी ऑप्शन राइट है इसका, गिव्स अप ऑन द प्लान। वेयर डज द नरेटर स्पेंड द नाइट आफ्टर मिसिंग द ट्रेन। कहाँ बिताई थी उसने, तो पार्क में उसने नाइट बिताई थी, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, व्हाट डज द नरेटर एंटिसिपेट अनिल्स रिएक्शंस विल बी व्हेन ही डिस्कवर्स द थीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सैडनेस, कि वो दुखी होगा। इस बात के लिए दुखी नहीं होगा कि उसकी चोरी होगी, इस बात के लिए दुखी होगा क्योंकि उसका विश्वास तोड़ा है हरी सिंह ने। व्हाट डज अनिल डू फॉर ए लिविंग। और लिविंग के लिए अनिल क्या करता था, राइटर फॉर मैगजीन्स, मैगजीन के लिए वो लिखा करता था। हाउ डज द नरेटर प्लान टू एस्केप फ्रॉम विद द स्टोलन मनी। स्टोलन मनी के साथ उसने बच निकलने का कैसे प्लान निकाला, तो बाय बोर्डिंग एट द 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ की एक्सप्रेस पकड़ करके जाने का प्लान उसने बना रखा था। वाई डज द नरेटर हेजिटेट व्हेन ट्राइंग टू बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ। और लखनऊ की ट्रेन में चढ़ने के लिए वो क्यों हेजिटेट हुआ, क्योंकि ही इज स्कैर्ड टू गेटिंग कॉट, उसको डर था कि वह पकड़ा जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर डू आफ्टर मिसिंग द ट्रेन टू लखनऊ। लखनऊ की ट्रेन जाने के बाद वह क्या करता है, तो ही गिव्स अप ऑन हिज प्लान, वह अपने प्लान पे काम करता है। हाउ डज द नरेटर फील व्हेन ही सीज द 50 रुपी नोट फ्रॉम अनिल। अनिल के हाथ से 50 रुपये का नोट देख करके उसके साथ कैसा महसूस करता है, तो वो रिलीव्ड महसूस करता है। अगला है, व्हाट वैल्यूएबल स्किल डज अनिल प्रोमिस टू टीच द नरेटर। तो वो होती है राइटिंग, सी ऑप्शन। वाई डज द नरेटर डिसाइडेड टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू अनिल। क्योंकि वह महसूस करता है कि गिल्टी महसूस करता है, तो ही फील्स गिल्टी, ऑप्शन नंबर ए। हाउ डज द नरेटर प्लान टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू अनिल। तो मैंने बता दिया, बाय हाइडिंग इट टू अनिल डायरेक्टली।
देखो, वाई डज द नरेटर प्लान टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू अनिल, अनिल को स्टोलन मनी वापस लौटाने का क्या किया? थ्रू ए फ्रेंड, फ्रेंड के थ्रू नहीं। बाय प्लेसिंग इट अंडर अनिल्स पिलो, पिलो के नीचे नहीं। बाय लिविंग इट ऑन अनिल्स डोर स्टेप, नो। बाय हैंडिंग इट टू अनिल डायरेक्टली, नहीं, नो। इसमें देखिए इस पीडीएफ में जो आंसर दिया हुआ है बेटा वो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये डायरेक्टली नहीं दिया था, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। अगला है, व्हाट इज़ द नरेटर्स इमोशनल स्टेट व्हेन ही रिटर्न द स्टोलन मनी, तो कैसा महसूस कर रहा था? वो बिल्कुल अनएक्शियस, बहुत ज़्यादा वो चिंतित सा था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि कहता भी है राइटर कि देखो चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन बगैर पकड़े चोरी किया हुआ मटेरियल वापस वहाँ पे डालना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगला देखिए, वाई डज द नरेटर स्माइल एट अनिल्स आफ्टर रिटर्निंग द मनी, वाई डज द नरेटर स्माइल एट अनिल आफ्टर रिटर्निंग द मनी, वाई डज द नरेटर स्माइल एट अनिल आफ्टर रिटर्निंग द मनी, सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को डिलीट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लेवल की बात से बाहर की बात है, इसको छोड़िए। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, और वो है 1 मिनट, ओके ओके, हाँ जी, ये देखिए मिडनाइट विजिटर, कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, तो इसका कौन होता है? रॉबर्ट ऑर्थर। कुछ वक्त पहले मैंने आपसे पूछा था कि रॉबर्ट ऑर्थर का रिलेशन कौन से चैप्टर से हैं, तो वह है मिडनाइट विजिटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मेन कैरेक्टर ओजेबल, ओजेबल कौन था? तो वो एक सीक्रेट एजेंट था। ओके डियर, सी ऑप्शन राइट है। हाउ डिड फाउलर इमेजिन ओजेबल बिफोर मीटिंग हिम, तो क्या क्विक विटेड सीक्रेट एजेंट जो है वो उसने इमेजिन किया था। अगला है, वेयर डिड ओजेबल मूव फ्रॉम, तो कहाँ से? तो पेरिस टू बोस्टन आया था वो, पेरिस टू बोस्टन। अगला है, व्हाट डिड फाउलर विटनेस अपॉन एंटरिंग ओजेबल्स रूम, एंटरिंग ओजेबल्स रूम, तो मैक्स होल्डिंग ए पिस्तौल, तो मैक्स ने एक पिस्तौल होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। हु इज़ मैक्स इन द स्टोरी, स्टोरी में मैक्स कौन है? तो वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, कौन? मैक्स भी। व्हाट डिड मैक्स कम टू डिमांड फ्रॉम ओजेबल, ओजेबल से क्या डिमांड करता है? द रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, मिसाइल्स पे रिपोर्ट वो उससे मांगता है। हाउ डिड फाउलर रिएक्ट टू मीटिंग ए सीक्रेट एजेंट, तो शॉक्ड, वह शॉक्ड हो जाता है किस पे? सीक्रेट एजेंट से मिल करके। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट लैंग्वेजेस डज ओजेबल स्पीक मॉडरेटली, तो वो जो लैंग्वेज वो बोलता था वो फ्रेंच एंड जर्मन थी बेटा। कौन सी? फ्रेंच एंड जर्मन। ये क्वेश्चन मैंने पहले डाल भी दिया है। व्हाट टाइप ऑफ वेपन डिड मैक्स हैव इन ओजेबल्स रूम, तो ओजेबल के रूम में पिस्तौल उसके हाथ में था। What is the name of the quick-witted secret agent in the story? रॉबर्ट ऑर्थर था, मैक्स था, फॉलर था या ओजेबल? तो ओजेबल था। What languages does ओजेबल speak moderately? तो पहले भी आ चुका है इसका आंसर, फ्रेंच एंड जर्मन थी। How did Fowler react when he saw a man holding a pistol in ओजेबल्स रूम? तो इसका आंसर हो जाएगा he became confused। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स कम टू डिमांड फ्रॉम ओजेबल, क्या मांगने आया था? तो रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, बी ऑप्शन राइट इसका होगा। अगला है, व्हाई डिड ओजेबल मेक अप ए स्टोरी अबाउट ए बालकनी, तो इसका आंसर होगा टू डिस्ट्रैक्ट मैक्स अटेंशन, मैक्स का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने बालकनी की स्टोरी सुनाई थी, और ना केवल स्टोरी सुनाई थी, इस बहाने से, इस तरीके से मैक्स को उसने मार भी दिया था। ओके, अगला देखिए, व्हाट डिड मैक्स थ्रेटन टू डू इफ़ दे डिडंट लिसन टू हिम, तो शूट देम, उनको शूट करने का थ्रेटन उसने डाला था। व्हाट वाज द आउटकम फॉर मैक्स, मैक्स के लिए आउटकम क्या था? तो ही फेल टू हिज डेथ, ही फेल टू हिज डेथ। अगला देखिए, हाउ डिड ओजेबल सेव हिमसेल्फ एंड फाउलर फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन? बाय कॉलिंग द पुलिस? नो। बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो? नो। बाय कटिंग
आउटविटिंग मैक्स, हाँ उसको झूठी कहानी सुना करके उसने अपने आप को बचा लिया था, बालकनी वाली झूठी कहानी उसने बताई और 6th फ्लोर से जा करके वो नीचे गिर गया था। What lessons can be learned from the midnight visitor? Stay calm and focused in critical situations. बिल्कुल यही आंसर राइट है इसका, ए नंबर। अगला है What was Fowler's initial perception of Ojibel before they met? तो क्विक विटेड सीक्रेट एजेंट का परसेप्शन उसका था कि वो ऐसा है। हाउ लॉन्ग अगो डिड ओजेबल मूव फ्रॉम पेरिस टू बोस्टन? तो 20 years अगो। और व्हाट डिड मैक्स कम टू ओजेबल्स रूम टू डिमांड? और क्या डिमांड करने आया था? ए रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स। देखिए ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। व्हाट साउंड कॉज्ड मैक्स टू बिकम कन्फ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड? तो वो था थम्बिंग ऑन द डोर, डोर पे थम्बिंग करने का। और अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ओजेबल क्लेम द थम्बिंग ऑन द डोर वॉज द पुलिस? पुलिस का बहाना वो बनाता है कि भाई पुलिस है डोर पे। तो हाउ डिड मैक्स रिएक्ट टू ओजेबल क्लेम अबाउट द पुलिस? तो क्या समझाता है उसको कि ही बिकम मोर सस्पिशियस। अगला आंसर देखिए व्हाट डिड मैक्स थ्रेटन टू डू इफ ओजेबल एंड फाउलर डिड नॉट कंप्लेन? तो शूट देम। व्हाट डिड मैक्स डू व्हेन ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो? तो इसका आंसर होगा ही फेल टू द हिज डेथ, वह गिर जाता है और मर जाता है। व्हाट वाज द ट्रूथ अबाउट ओजेबल्स क्लेम ऑफ ए बालकनी? बालकनी का जो क्लेम किया था, तो ओजेबल मेड अप द स्टोरी, ओजेबल ने एक स्टोरी बनाई थी, कहानी सुनाई थी और वो झूठी कहानी थी, वो रियल कहानी नहीं थी। अगला देखिए हाउ वुड यू डिस्क्राइब ओजेबल्स करेक्टर बेस्ट ऑन द स्टोरी? स्टोरी पे बेस्ट जो ओजेबल का करेक्टर है उसको आप कैसे बताओगे? तो वो था एक क्विक विटेड एंड इंजीनियस पर्सन। हाउ डिड ओजेबल सक्सेसफुली सेव हिमसेल्फ एंड फाउलर फ्रॉम द मैक्स? तो द आउटस्मार्टिंग मैक्स विद ए फिक्शनल स्टोरी, उसको एक फिक्शनल स्टोरी, बालकनी वाली स्टोरी सुनाता है और उसके बाद वो बच जाते हैं। ये बात उसके साथ होती है। ओके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लेडी इन रेड ड्रेस? तो ये अपना 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो बगलर नंबर 2 थी, सेकंड बगलर थी वो। हालांकि वो क्लेम करती हैं कि लैंडलॉर्ड की वाइफ हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हाट थ्रेट डिड द लेडी इन रेड गिव टू हॉर्स? तो वो कहती है कि टू कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुला लूँगी अगर ऐसा हुआ कि तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो। व्हाट डिड हॉर्स रिक्वेस्ट द लेडी इन रेड टू डू? तो टू गो अवे, टू हेल्प हिम, टू इन्फॉर्म द पुलिस, टू कीप सर्च, नहीं टू गो अवे। अगला क्वेश्चन होगा ऑन व्हाट कंडीशन डिड द 2 बगलर्स कॉम्प्रोमाइज? तो इसका आंसर होगा हॉर्स वॉज टू ओपन द सेफ, हाँ हॉर्स सेफ को खोलेगा। हॉर्स वॉज टू हैंड ओवर द ज्वेल्स टू बगलर नंबर 2 और हॉर्स वॉज टू लीव साइलेंटली। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हु डिड हॉर्स हैंड ओवर द ज्वेल टू? तो बगलर नंबर 2 वो जो रेड ड्रेस में जो लेडी आई थी उसको वो सौंप देता है। हॉर्स डेनेवी डिड द जॉब ऑफ, किसका जॉब करता था? लॉक बनाने का काम करता था, मेकिंग लॉक्स। हॉर्स थॉट दैट ही वॉज ओपनिंग द सेफ फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, की उस घर की औरत के लिए वह सेफ खोल रहे हैं। हॉर्स डेनेवी डिड द जॉब ऑफ मेकिंग लॉक्स। नेक्स्ट है वाई डिड द लेडी इनकन्वीनियंट फॉर हॉर्स? तो हॉर्स वांटेड टू रोब द सेफ। वाई डिड हॉर्स रोब ए सेफ एवरी ईयर? टू बाय रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स। उसको लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है वो रेयर और वैल्यूएबल बुक्स पढ़ने का, इसलिए वो हर साल क्या करता है एक सेफ को तोड़ता है, उसके बाद उससे मिले हुए पैसों से वो रेयर और वैल्यूएबल बुक्स परचेज करता है, उनको रीड कर लेता है। नेक्स्ट देखिए वेयर हैड द सर्वेंट एट सुथेवर ग्रेंज गॉन द आफ्टरनून? तो आफ्टरनून पर कहाँ चले जाते हैं? टू द सिनेमा, मूवी देखने के लिए वो चले जाते हैं उनके। वेयर डिड हॉर्स डिसाइडेड टू मेक ए थेफ्ट दिस टाइम? तो सुथेवर ग्रेंज के घर चोरी करने का वो प्लान करता है। सुथेवर
हॉर्स डेनेवी वॉज फॉन्ड ऑफ, किसका फॉन्ड ऑफ था, किसका शौकीन था, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू, तो यंग लेडी ने क्या करने का थ्रेटन दिया, टू इन्फॉर्म द पुलिस। वेयर डिड द हाउसकीपर हैंग द कीज, कीज को कहाँ हैंग किया करता था, हाउसकीपर जो हैं वो कहाँ हैंग करते थे, एट द किचन डोर, किचन के डोर पे। और वेयर हैड द टू सर्वेंट्स ऑफ द हाउस गॉन, तो फॉर ए मूवी टू द सिनेमा। व्हाट क्वालिटीज डिड हॉर्स पोजेस, तो ही वुड नेवर हर्ट एनीवन, किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। ही वुड नेवर कैरी वेपन्स नहीं रखता था। ही वुड रोब ओनली द रिच, केवल धनवान लोगों को वो लूटता था, गरीब लोगों को वो कभी भी सताता नहीं था, क्योंकि वो साल में केवल एक ही चोरी किया करता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लेडी इन रेड गिफ्टेड विद, तो रेयर पर्सनालिटी होती हैं ऐसी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लेडी थी वो, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट हैड हॉर्स फॉरगेटन टू डू वाहिल इन द हाउस फॉरगेटन टू वियर हिज ग्लव्स, जब लेडी कहती है कि तुम मेरे लिए सेफ को ओपन कर दो तो वह ग्लव्स पहनना भूल जाते हैं, और विदाउट ग्लव्स ही वह उस सेफ को ओपन करता है, और उसकी वजह से वो उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उस सेफ पे रह जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द लेडी इन रेड टेल हॉर्स अबाउट द ज्वेल, वो ज्वेल के बारे में क्या कहती है, सी वॉन्टेड टू वियर देम टू ए पार्टी दैट नाइट, वह कहती है कि मैं इस रात को उसको एक पार्टी में पहनना चाहती। नेक्स्ट चैप्टर है, हु वॉज द हेडलेस इनविजिबल मैन, तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट होता है, वो इनविजिबल और विदाउट हेड के दिखता है। वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड, तो टू बॉयज इसलिए सरप्राइज थे क्योंकि एट द मड्डी फुटप्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, अमेरिका की गलियों में एक घर की सीढ़ियों के नीचे पर उसको दो फुटप्रिंट्स जो हैं बेयर फिट के नज़र आते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, बेचारे सरप्राइज्ड हो जाते हैं। व्हाट हैपन टू जेफर्स एंड अदर पीपल इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो दे वर हिट बाय ब्लॉज फ्रॉम नोवेयर। अब जेफर्स कौन है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टेल मी द नेम ऑफ पुलिसमैन इन द स्टोरी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, देन जेफर्स इज द राइट आंसर। ओके, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर द लैंडलॉर्ड, उसका जो जिस लैंडलॉर्ड था उसके घर पे वो आग लगा देता है क्योंकि वह उसको लाइक नहीं किया करता था। व्हाट हैपन टू जेफर्स व्हेन ही ट्राइड टू होल्ड द अनसीन साइंटिस्ट, तो उसके साथ होता है सी वॉज नॉट अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस बना दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉज होती है उन पर, स्लैप्स पंचेज बहुत ज़्यादा करता है वो इनविजिबल होते जाते हैं और उन पर स्लैप्स गिरती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन था ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन था, वह कानून को नहीं मानने वाला था। वाई वॉज इट ए बैड टाइम टू वॉन्डर अबाउट इन लंडन विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि वह बिटरली कॉल्ड, मिड ऑफ जनवरी में वो घूम रहा था बाहर, तो इट वॉज बिटरली कॉल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड उस वहाँ पर थी। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर, तो वहाँ पर था ही वॉर शूज़ पहने उसने, ही वॉर एन ओवरकोट पहना, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स, उसने कोल्ड मीट और स्वीट्स खाई। डी है ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो देखिए उसने कोल्ड मीट, स्वीट्स, कॉफ़ी एंड वाइन, ये 4 आइटम्स थे, उनका ध्यान रखना, ये उसने वहाँ पे यूज़ किए थे। वेयर डिड ग्रिफिन स्टील द मनी वंस मोर, कहाँ से उसने चुराया था, तो वो था फ्रॉम द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन, पादरी के घर से चोरी की थी। व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज लेडी फाइंड इन ग्रिफिन्स रूम, क्या पाया था उसने, तो द रूम वॉज एम्प्टी, रूम खाली था। ग्रिफिन्स बैंडेज एंड क्लॉथ्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर, बिल्कुल वहाँ पर थे। ग्रिफिन वॉजेंट प्रेजेंट इन द रूम, हाँ ग्रिफिन नहीं था। ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर। वाई वर मिसेज एंड मिस्टर क्लर्जीमैन सरप्राइज्ड, नोबडी वॉज सीन कमिंग इन, द रूम वॉज एम्प्टी, द मनी वॉज स्टोलन। ऑल ऑफ अबव। वाई डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ क्राई एंड रन डाउन स्टेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दे वर अफ्रेड टू ऑफ घोस्ट इन द रूम, उन्होंने मान लिया था, मिसेज जो लैंडलॉर्ड थी उसने मान लिया था कि उसके घर में उसकी माँ की आत्मा जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल उनको सता रही है। अगला है, व्हाट हैपेंड विद मिसेज हॉल
तो उसके साथ क्या होता है, ही हैड जम्प्ड एंड स्ट्रक मिसेज हॉल्स फेस, द चेयर जम्प्ड एंड चार्ज एट हर। तो उसकी हेड जो है वो उठती है बेड से और आकर के मिसेज हॉल के जो फेस है उस पर हिट करती है। इसके अलावा जो चेयर है वो अलाइव हो जाती है और उनको पुश करती है, रूम से बाहर पुश करती है दोनों को, मिस्टर एंड मिसेज हॉल जो होते हैं उनको पुश करती है और ये उनके साथ इंसिडेंट घटित हो जाता है। तो डी ऑप्शन राइट है इसका। अगला है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू आउट ऑफ एंगर इन द इन। तो वो करता है, ही क्वार्ड विद मिसेज हॉल, वह मिसेज हॉल से झगड़ पड़ता है। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोट्स, ही चार्ज्ड एट मिसेज हॉल विद ए चेयर। हाँ बिल्कुल, ये तो चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन राइट है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। हु डिड द नेबर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैपनिंग इन द रूम। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट। मिसेज हॉल एक्सक्यूज्ड ग्रिफिन्स स्ट्रेंज बिहेवियर। क्यों उसने एक्सक्यूज कर दिया था, क्योंकि ही हैड पेड हर इन एडवांस, और एडवांस में पे कर दिया था, इसलिए लैंडलॉर्ड जो थी मिसेज हॉल जो है वो उसको एक्सक्यूज कर देती हैं। वाई वर द पीपल हॉरिफाइड इन द आइपिंग इन। आइपिंग की इन में लोग हॉरिफाइड क्यों थे, ऑन सीइंग ए हेडलेस मैन, बिना सर वाले आदमी को देख करके, क्योंकि वह इनविजिबल हो गया था। वॉट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर। तो he became invisible and went out, he took off his clothes, he took the drug। हाँ बिल्कुल all of the above। Why did Griffin set the house on fire। क्यों उसका आग लगा दी, बिकॉज ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, क्योंकि ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन को लाइक नहीं किया करता था। अगला है, वाई वॉज इट नॉट ईजी फॉर ग्रिफिन टू वॉक विदाउट क्लॉथ्स। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि मिड जनवरी की बात थी और बहुत ज़्यादा विंटर टाइम हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिटरली कोल्ड थी, इसलिए वो इट वॉज विंटर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर। स्टोर के किचन से क्या उसने चुराया था। तो मैंने आपको 4 आइटम्स पहले ही बता रखे हैं बेटा, मीट था, कॉफ़ी था, स्वीट थी और वाइन थी। 4 आइटम्स बिल्कुल आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें, बोर्ड हैं और बोर्ड के पेपर सेटर्स हैं, ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बोर्ड का पेपर इजी आएगा, बिल्कुल आप मान लीजिए बोर्ड का पेपर इजी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि सारे के सारे 19 के 19 क्वेश्चन हर बच्चा इजी वे में करे। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर वो चाहेगा कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए बनाए, तो उन 1-2 क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। पेपर इजी होगा, नेवर माइंड, इसको बिल्कुल भी आप टेंशन में मत लें कि पेपर में क्या होगा, ये होगा वो होगा, नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, बहुत इजी आएगा। हाउ कुड द सोप असिस्टेंट सी ग्रिफिन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन द टाइम। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड सेशन, जिसके लिए आपने भी थोड़ा सा वेट किया है और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अगला जो सेशन कौन से टॉपिक पर कैसे मेरे को लेके आना है वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखिए बेटा, टेंशन लेने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको रेगुलर बैठ करके एक फिक्स प्रोसेस के तहत पढ़ाई करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट क्लासरूम छोड़ चुके हैं, मैं तो कहता हूँ कि अपने टीचर्स का साथ मत छोड़िए, जब तक वो चाहें तब तक साथ मत छोड़िए। और जो स्टूडेंट साथ छोड़ चुके हैं वो फिक्स टाइम बना लीजिए, 9 to 3, 9 to 3 अपने को पढ़ाई करनी है। वो चाहे दिन का 9 to 3 हो, चाहे नाइट का 9 to 3 हो, क्योंकि वो बेहतरीन टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है। और एवरी डे हर सब्जेक्ट को टच कीजिए, 6 के 6 सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अब कुछ भी नया मत पढ़िए, क्योंकि हर नई चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूज करेगी, आपको परेशान करेगी। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। हाँ, जो टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम 90+ के हैं, वो बिल्कुल नया जो आपका पुराना है उसको भी रिवाइज करते रहिए। और जो आपका वीक है, अपने किसी ट्यूटर की हेल्प लीजिए। अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक काम जो आपका बनता है, इस चैनल को
ग्रो करवाने का। तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि और भी लोगों के पास ये अपना मटेरियल पहुंच सके और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।